नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबका धर्मधुरी के इस ऑफिशियल शो में हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताऊंगा शुक्र राहु की युति को लांछन योग स्थापित योग के नाम से जाना जाता है और शुक्र राहु का गोचर में कंजंक्शन हो गया है। शुक्र और राहु की इस युति से आपके जीवन में उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसका मैरिटल लाइफ में क्या इश्यूज डेवलप होगा और क्यों आपकी फैमिली की कंफर्ट जोन को इसमें कहीं ना कहीं इश्यूज आ सकते हैं और कहीं ना कहीं ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पर इश्यूज खड़े कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ा सवाल है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर असमयंतक मणि की चोरी करने का आरोप लगा था, जो कि स्वयं अपने आप में समय थे, जो ईश्वर थे, गॉड थे। परमात्मा के साथ जब कोई भी घटनाक्रम घट सकता है तो आपके मानव जीवन में उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इस विषय को बताना बहुत ही जरूरी है। गोचर में शुक्र और राहु की युति होने वाली है। शुक्र प्लेनेट के बारे में आपको मैंने पहले भी एपिसोड में बताया है, जो कि लव इमोशन का कारक होता है, मैरिज का कारक माना जाता है। राहु को मैरिज का भी कारक माना गया है, इल्यूजन का कारक माना गया है और मेल जेंडर के हॉरोस्कोप में अचानक हो रहे परिवर्तन और मैरिज के भी कारक माना गया है। लेकिन जब शुक्र राहु दोनों प्लैनेट एक साथ किसी की कुंडली में युति करते हैं तो क्या क्या चीजें उसके कंजंक्शन से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इन विषयों पर हम बात करने वाले हैं। पहला, भाग करके शादी करने का आरोप। भाग करके शादी करने का आरोप मतलब जब शुक्र और राहु किसी जातक की युति कुंडली में युति कर रहे हैं तो वो जातक अपने घर से, अपनी फैमिली से बिना किसी परमिशन के मैरिज करने के लिए तैयारी करेगा। वो विवाह करने के लिए प्रयास करेगा और उसका मन फैमिली के द्वारा दिखाए गए रिश्तों में टिकेगा नहीं। यदि वीनस राहु कंजंक्शन है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की सिचुएशन के डेवलपमेंट की वजह से ये वीनस राहु के योग को लांछन योग के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आप सबको बताऊंगा कि वीनस और राहु की कंजंक्शन से दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैमिली के अगेंस्ट जाना। वीनस और राहु का कंजंक्शन अगर हो गया तो जातक परिवार के, माना कि अगर किसी के परिवार में लड़का या लड़की की शादी कहीं अलग फिक्स की गई हुई है तो वो शादी में अपना फ्यूचर ना देखते हुए वो भले ही गलत का चयन कर लेगा, लेकिन जिसको प्रेम करेगा, कमिट करेगा, वहीं पर मैरिज करने के लिए बातचीत आगे को बढ़ाएगा। और मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार की योग बन जाते हैं। तो वीनस राहु के कंजंक्शन से इस प्रकार की योग बनते हैं कि फैमिली के अगेंस्ट में जाकर के जातक विवाह करने के लिए ज्यादा दृढ़ संकल्पित हो जाता है और विवाह करने के लिए प्रयास भी करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वीनस और राहु से जो कैरेक्टरिस्टिक्स पर इश्यूज आते हैं, वीनस और राहु का जब चरित्र पर दाग लगना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाना। जब वीनस राहु का कंजंक्शन होता है तो व्यक्ति एक से अधिक पुरुष अथवा स्त्री के साथ में संगति को प्राप्त करता है और वह अपने जीवन में इस प्रकार की चीजों को डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं यह नकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक चीजें डेवलपमेंट होता है। यदि उसके अपने ऑफिस में ही कोई रिलेशन है या उसके साथ में कहने का मतलब वो इन्वॉल्व होता है तो अपने कोमेट्स के द्वारा पकड़े जाने का या इस प्रकार का अपने फैमिली में कहीं भी कहने का मतलब उसके चरित्र पर दाग लगने की संभावनाएं बन जाती है। तो इस प्रकार के वीनस और राहु के योग पर कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति अपने विकारों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं वो उसी तरफ आकर्षण में जाकर के उसी इल्यूजन, राहु जो कि माया का कारक है, वीनस प्लैनेट जो है जो कि लव लस्ट का कारक है, वो उसी फील्ड की तरफ जातक बढ़ता जाता है और वहां पे जाकर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि स्वर्ण के मृग को असली का समझ लेता है जब वीनस और राहु का कंजंक्शन होता है। जातक मतलब उसी झूठी चीज में ही कहीं ना कहीं परेशान रहता है। अब आपको बताऊंगा इंटरकास्ट रिलेशन के योग बन जाते हैं और इंटरकास्ट रिलेशन की तरफ जातक बढ़ता जाता है। मतलब उसका अपने कास्ट में किसी के साथ प्रेम हो ही नहीं पाता, अगर होता है तो टिकता नहीं है। तो वीनस और राहु की जब युति होती है तो जातक को उसे सुंदरता अपने कास्ट से इतर कहीं अलग दिखाई पड़ती है। तो इन चीजों में जातक का इन्वॉल्वमेंट अधिक बढ़ जाता है। अब आपको बताऊंगा कि वीनस और राहु की युति से इंटरकास्ट, मैंने आपको बता दिया, इंटर रिलीजन, अगर वीनस और राहु के ऊपर सैटर्न, मार्स या सूर्य जैसे प्लैनेट की अगर दृष्टियां पड़ रही हैं तो वो इंटर रिलीजन की तरफ ही चला जाता है। तो ऐसे जातक का इंटर रिलीजन में भी
लव लस्ट और इमोशन के योग बनते हैं और मैरिज तक के भी योग बनते हैं। मतलब अपने धर्म से हट करके भी वो मैरिज करने के लिए तत्पर रहता है और करता भी है। तो इस प्रकार की चीजें उस जातक के जीवन में बढ़ती हैं। और वीनस राहु की युति का मैं आपको बताना चाहूंगा, उपाय कोई नहीं है। अगर आप सोचें कि इसका कोई रेमेडी है तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है, बस यही है, मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। और अगर कोई अच्छा एडवाइजर मिल जाए जो आपको समझाए कि ये चीज गलत है। लेकिन आज के समय में किसी चीज को गलत बताने वाले लोग दुश्मन के भांति हो जाते हैं, तो अब अच्छे एडवाइजर मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि वीनस राहु की अगर युति है तो आप भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, और भगवान भोलेनाथ की उपासना से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। हर हर महादेव।